हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, मेरा नाम राज है और आज मैं आप लोगों के लिए हॉलीवुड की एक लेटेस्ट मूवी शज़ाम फ्यूरी ऑफ गॉड्स को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर मूवी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, ये शज़ाम मूवी का सेकंड पार्ट है और अगर आपने अभी तक शज़ाम मूवी का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देख लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, चलिए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक म्यूजियम को दिखाते हुए, जहां जादूगर की टूटी हुई छड़ी रखी हुई थी। ये छड़ी यहाँ पर कैसे आई थी, ये हम मूवी के आगे जानेंगे। फिलहाल तो मूवी की ओर चलते हैं। तो कुछ देर बाद वहाँ पर टाइटन एटलास की दो बेटियां हेस्पेरा और कैलिप्सो आती हैं और छड़ी को ले लेती हैं। जब वहाँ के गार्ड उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो कैलिप्सो उनके कानों में कुछ बोलकर उन्हें हिप्नोटाइज कर देती है और फिर वो सभी एक दूसरे को वैसे ही करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद हेस्पेरा वहाँ पर सभी को पत्थर बनाकर वहाँ से छड़ी को लेकर चली जाती है। आगे बिली बैटसन के घर में देखते हैं, जहाँ बिली अपने पालक भाई के साथ वीडियो गेम खेल रहा था। तभी फ्रेडी न्यूज में सुनता है कि फिलाडेल्फिया शहर के एक ब्रिज में दरारें आ रही हैं और वो गिरने वाली है, जिसके बाद फ्रेडी बिली को बता देता है और फिर सभी वहाँ पर ब्रिज को बचाने पहुँच जाते हैं। कुछ देर बाद शज़ाम फैमिली ब्रिज में फंसे हुए सभी लोगों को बचाने में कामयाब हो जाती है। उसके बाद सभी रॉक ऑफ इटर्निटी की गुफा में आते हैं और आपस में कुछ मीटिंग करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर मीटिंग में कोई इंटरेस्टेड नहीं रहता, इसलिए सभी कुछ न कुछ बहाना बनाकर वहाँ से चले जाते हैं। दरअसल में विली चाहता था कि सभी एक साथ रहें और मिलकर काम पर ध्यान दें, पर सभी अपनी ही मर्जी का करते थे। वहीं दूसरी तरफ बिली को यह भी चिंता सता रही थी कि वो कुछ ही दिनों में 18 साल का हो जाएगा, जिस वजह से अब उसे फैमिली को भी छोड़नी पड़ेगी। आगे अब दोनों एटलास की बेटियां उसी जादूगर के पास आती है जिसने बिली को शक्तियां दी थी और इस वक्त जादूगर उनकी कैद में था, जहां वो दिखता है कि उसकी बनाई हुई जादुई छड़ी टूट चुकी है, जिस कारण से बेटियों के पास सारी शक्तियां आ गई थी। यहाँ अब दोनों बेटियां जादूगर को छड़ी ठीक करने के लिए मजबूर करती हैं, जिस वजह से जादूगर को मजबूरन छड़ी को ठीक करना पड़ता है। लेकिन फिर भी वो छड़ी को छीनने की कोशिश करता है पर छीन नहीं पाता। लेकिन फिर भी छीनने के दौरान जादूगर के हाथों में छड़ी के कुछ तिनके फंस जाते हैं, इसलिए एटलास की बेटियों को वहां से जाने के बाद जादूगर उसी तिनके के सहारे बिली के पास संदेश भेजता है। आगे स्कूल में देखते हैं, जहां फ्रेडी की मुलाकात एक नई लड़की एना से होती है। यहाँ पर फ्रेडी अब भी बदमाश लड़कों से परेशान किया जाता है, पर वहाँ के टीचर उसे आकर बचा लेते हैं। आगे देखते हैं कि बिली अब वंडर वुमन के साथ डिनर पर बैठा हुआ था। यहाँ पर हमें वंडर वुमन का फेस तो दिखाया नहीं जाता, पर पोशाक से वही लग रही थी। लेकिन तभी अचानक से जादूगर वंडर वुमन की बॉडी में आ जाता है, जहाँ वो बिली को एटलास की बेटियों से बचकर सावधान रहने के लिए कहता है और फिर यहीं पर बिली की नींद खुल जाती है तो पता चलता है वो सपना देख रहा था। अगले दिन बिली सभी को फिर से एक मीटिंग में बुलाता है, पर वहाँ पर फ्रेडी नहीं आता है। इधर मीटिंग में बिली अपने सपने के बारे में सभी को बताता है, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एटलास की बेटियों के बारे में कैसे पता लगाया जाए। ये देखकर पेड्रो सभी को गुफा में ही एक खुफिया जगह पर ले जाता है, जहाँ सभी की मुलाकात एक सेंसिटिव पेन से होती है, जिसका पेड्रो ने स्टीव नाम रखा था। पेड्रो वहाँ पर बताता है कि उसके जो भी सवाल है वो पेन से पूछ सकता है, क्योंकि वो पेन सब कुछ जानता था। तो बिली पेन से ही एटलास की बेटियों के बारे में पूछता है। तो वही पेन, जिसका नाम स्टीव था, उन्हें कुछ किताबों के नाम लिखकर बताता है। बाद में जब सभी उन किताबों को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि एटलास नाम के एक देवता थे, जिसने जादूगर की मदद से जीवन वृक्ष से एक जादुई छड़ी बनाई थी, जिससे वो किसी की भी शक्तियों को छीन सकता था और जिसको चाहे शक्तियाँ दे सकता था। लेकिन उस छड़ी से वो इंसानों पर भी बहुत जुल्म किया करते थे, जिससे परेशान होकर इंसानी जादूगरों ने एक कबीला बनाया और एटलास से उनकी छड़ी को छीन लिया। बाद में वो छड़ी की मदद से एक दीवार बनाई, जिससे वो इंसानों तक पहुंच नहीं सकते थे। लेकिन बिली सिवाना से बचने और अपने पालक भाई बहन को शक्तियां देने के बाद छड़ी को तोड़ दिया था और उसे वही मेले में छोड़ दिया था। दोस्तों, ये सीन शज़ाम मूवी के फर्स्ट पार्ट में दिखाया जाता है। अगर आपको देखना हो तो जाकर आप देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ छड़ी के टूटते ही दीवार भी टूट गई थी और सारे देवता आजाद हो गए थे और देखते ही देखते उनकी शक्तियां भी वापस आ गई थी और अब वो बिली से भी शक्तियां वापस लेने आ रहे थे। ये जानने के बाद बिली को वहीं पर शज़ाम का फुल फॉर्म भी पता चलता है। सोलोमन की अक्लमंदी, हरक्यूलस की ताकत, एटलास की शान शक्ति, जिउस की पावर, एक्लिस की बहादुरी और मर्क्यूरी की रफ्तार। इसके कुछ देर बाद वहाँ पर सभी को पता चलता है कि एटलास की 3 बेटियां थी, कैलिप्सो, हेस्पेरा और एंथिया। और तभी हम फ्रेडी को देखते हैं, जो एना को इम्प्रेस करने के लिए
अपनी महान शक्तियों को एना से मिलाता है, लेकिन तभी वहाँ पर दोनों बहनें भी आ जाती हैं और फ्रेडी से उनकी शक्तियों को छीन लेती हैं। तभी हमें पता चलता है कि वो तीसरी बेटी एंथिया एना ही थी। बाद में बिली और उसके पालक भाई बहन भी फ्रेडी के पास आने लगते हैं फ्रेडी को बचाने के लिए, लेकिन तीनों बेटियां फ्रेडी को वहां से लेकर चली जाती हैं और जाते जाते शहर के बीचों बीच एक बड़ा सा गुम्बद बना देती हैं, जिस कारण से न कोई गुम्बद के अंदर जा सकता था और न ही कोई बाहर आ सकता था। इसके बाद वो फ्रेडी को ले जाकर जादूगर के साथ ही बंद कर देते हैं। हालांकि अब बिली स्टीव की सहायता से तीनों बहनों को एक लेटर लिखता है, जिसमें वो फ्रेडी के बदले में अपनी शक्तियों का सौदा करता है और इसी के बाद वो पेपर एक परिंदा बनकर तीनों बहनों के पास पहुंच जाती है, जहां पर सभी बहनें फ्रेडी से उनके भाई बहन के बारे में पूछ रहे थे। पूछताछ करने के बाद दोनों को एक तहखाने में बंद कर देते हैं, लेकिन तभी वहां पर एंथिया आती है और दोनों को बाहर निकालने का रास्ता बता देती है। आगे जब बिली और हेस्पेरा समझौता करने आते हैं, तभी दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं। फाइट करने के दौरान पेट्रो भी अपनी शक्तियां खो देता है, लेकिन फिर भी शज़ाम फैमिली हेस्पेरा को बंदी बनाने में कामयाब हो जाते हैं और हेस्पेरा को एक जेल में बंद कर देते हैं। पर कुछ ही देर बाद हेस्पेरा वहां से भागने में कामयाब हो जाती है और जाते जाते गुफा के अंदर रखी हुई सुनहरी सेब को भी चुरा लेती है, क्योंकि हेस्पेरा इसी सेब के लिए खुद को शज़ाम फैमिली से बंधक बनाई थी। इधर फ्रेडी और जादूगर जिस दरवाजे से भागने वाले थे, उसी दरवाजे से हेस्पेरा भी आने लगती है। ये देखकर दोनों वहीं पर छुप जाते हैं, जहां देखते हैं कि हेस्पेरा के हाथ में वो सुनहरी सेब है। फिर वो जाने का इरादा बदल लेते हैं। बाद में हेस्पेरा और एंथिया अपने लोक में उस सेब को बोने की बात कर रहे थे, ताकि वो अपने लोगों को फिर से पुनर्जीवित कर सके, लेकिन कैलिप्सो ऐसा नहीं चाहती थी। वो बीज को पृथ्वी पर ही बोना चाह रही थी, ताकि वो पृथ्वी वालों से बदला ले सके। पर हेस्पेरा ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि अगर उसने पृथ्वी पर बीज को बोया तो बीज सड़ जाएगी और शैतानी शक्तियां जन्म लेगी। तीनों ये सब बात कर ही रहे थे कि तभी वहां पर फ्रेडी आ जाता है और सेब को चुरा कर भागने लगता है, लेकिन जल्दी जल्दी में फ्रेडी वहां पर रखे हुए एक चीज से टकरा जाता है, जिस वजह से बहनों को भी वहां पर पता चल जाता है। लेकिन तभी वहां पर बिल्ली भी आ जाता है और फ्रेडी को बचा लेता है और यहाँ पर फ्रेडी फिर से अपनी शक्तियां पा लेता है और दोनों जादूगर को लेकर वापस घर आ जाते हैं, जहाँ बास्केट और रोजा सभी को देखकर डर जाते हैं। पर बिली यहाँ पर किसी तरह दोनों को यकीन दिलाता है कि वो बिली ही है और दोनों से अपनी शक्तियों के बारे में भी खुलासा करता है। लेकिन तभी वहाँ पर कैलिप्सो लेडोन नामक एक ड्रैगन के साथ पहुंच जाती है, जिस कारण से सभी अब वहां से भी भाग जाते हैं। बाद में यहाँ पर थोड़ी देर फाइट करने के बाद बिली को छोड़कर सभी अपनी शक्तियों को खो देते हैं, लेकिन फिर भी कैलिप्सो बीज को हासिल करने में कामयाब हो जाती है और उस बीज को पृथ्वी पर ही बो देती है। बीज बोने की वजह से वह बहुत बड़ा पेड़ निकल आता है और उसकी जड़ें पूरे शहर में फैल जाती है और फिर देखते ही देखते उनमें से कई तरह के शैतान भी बाहर आने लगते हैं, जो लोगों को मारने भी लगते हैं। ये देखकर बिली अब जादूगर को अपनी शक्तियां वापस लेने बोलता है, क्योंकि उसने जो सुरमा चुना था वो गलत चुना था। लेकिन जादूगर यहाँ बिली से बोलता है कि मैंने तुम्हें चुनकर कोई गलती नहीं की, तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि तुम सच्चे इंसान हो। ये सुनकर बिली भी मोटिवेट हो जाता है और फिर से दुनिया को बचाने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हेस्पेरा और एंथिया कैलिप्सो को यह सब बंद करने बोलती हैं और अपने लोक में जाने बोलती हैं, पर कैलिप्सो नहीं मानती और हेस्पेरा को बुरी तरह से घायल कर देती है और वहीं पर एंथिया की शक्तियों को भी छीन लेती है। दूसरी तरफ डार्ला भी स्टीव की मदद से ये जान लेती है कि सारे राक्षस किससे डरते थे, तो पता चलता है यूनिकॉर्न से। इसलिए वे लोग यूनिकॉर्न को मीठी कैंडी देकर मना लेते हैं, क्योंकि यूनिकॉर्न को मीठी चीजें बहुत ही पसंद थी। बाद में सभी उसी की मदद से सभी राक्षस को मारने और भगाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ बिली भी कैलिप्सो से फाइट करने के दौरान पता लगा लेता है कि कैलिप्सो को कैसे हराना है, इसलिए वो फिर से हेस्पेरा के पास जाता है और उससे कुछ मदद मांगता है। बाद में बिली जाकर चालाकी से कैलिप्सो से उसकी छड़ी को छीन लेता है और वहां से सीधा उसी पेड़ के पास आ जाता है। थोड़ी देर बाद वहां पर कैलिप्सो भी आ जाती है, जिसके बाद हेस्पेरा पूरे गोले को एकदम से छोटा कर देती है, जिस गोले में सिर्फ बिली और कैलिप्सिया थी। दरअसल में बिली का प्लान था कि वो छड़ी में हद से ज्यादा शक्तियों को भर दे, जिससे वहां पर एक धमाका होगा और सब कुछ पहले के जैसा ही हो जाएगा। होता भी ऐसा ही है। बिली उस गोले में बहुत सारी बिजली को इकट्ठा कर देता है और ड्रैगन से लड़ने के दौरान शज़ाम बोल देता है, जिसके कारण से अचानक से बहुत सारी एनर्जी उस गोले में आ जाती है और एक जोरदार का धमाका होता है। लेकिन इन सब में बिली भी मारा जाता है।
हालांकि वो पेड़ भी नष्ट हो जाते हैं और सारे राक्षस भी। बाद में सभी बिली को अंतिम संस्कार के लिए देवलोक ले जाते हैं। क्योंकि बिली एक देवता बन चुका था, इसलिए जादूगर बिली को देवलोक में ही दफना देता है। इसके बाद पता चलता है कि देवलोक में भी अब हरियाली नहीं आएगी, क्योंकि छड़ी की शक्तियां जा चुकी थी। लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री होती है देवी वंडर वुमन की, जो देवलोक से ही थी। वो वहाँ पर आकर एक झटके में ही उस छड़ी में शक्तियों को भर देती है। छड़ी में शक्तियां आते ही पूरे देवलोक भी हरे भरे हो जाते हैं और इसी के साथ बिली भी कब्र से बाहर आ जाता है, जिसे देखकर सभी बहुत ही खुश हो जाते हैं। बाद में एंथिया को भी अपनी शक्तियां वापस मिल जाती हैं। वहीं अब बिली भी छड़ी की मदद से अपने पलक भाई बहन को शक्तियों को दे देता है और अपने घर की भी मरम्मत कर लेता है। इसके बाद जादूगर और एंथिया भी पृथ्वी पर ही कुछ दिन रहने का फैसला करते हैं और फिर इसी के साथ ये मूवी भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है मूवी आपको पसंद आई होगी। अगर मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मूवी के साथ। जय हिंद।